हाय फ्रेंड, दिस इज़ आई शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने तीन लेक्चर कवर कर दिए थे और आज हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ शेप का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और उसके बाद देखेंगे कि इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिफिनेशन। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, बॉडी बिहेव्स एज इज फोल मास इज कंसंट्रेटेड एट वन बॉडी। मतलब एक बॉडी किस तरह बिहेव करता है कि मतलब इसका एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मतलब उसका सारा जो मास है वो क्या कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहा हो, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। इसी तरह मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी या इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मतलब किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पर अर्थ क्या कर रहा है उसको अट्रैक्ट कर रहा हो, या आप इस तरह कह सकते हैं किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो डायरेक्टली आगे मूव करेगा, मतलब टर्न या कोई रोटेशन शो नहीं करेगा। सही है। तो यहाँ से आप एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं एक रॉड है जिसको मैंने किसी एक चीज़ पर सस्पेंड किया हो, तो यहाँ से ये 50 है, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाले डायग्राम में, तो इसको हमने 50 से पहले रखा है तो इसकी वजह से ये यहाँ पे टर्न करेगा, तो ये मतलब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से मतलब हमें पता चल रहा है कि मतलब 50 पर क्या है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या इसकी सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज एट सेंटर व्हेन इट सपोर्टेड टू डेट पॉइंट इट कैन बी बैलेंस एज शोन इन फिगर। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को मतलब देखते हुए हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप उसको मतलब बैलेंस नहीं करेंगे या सेंटर ऑफ मास से पहले उसको रखेंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा एक ही साइड पे क्या करेगा, टिल्ट करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि किस बॉडी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे प्रेजेंट करेगा। मतलब रेक्टेंगुलर जो शेप्स होते हैं, ट्रायंगुलर, मतलब उनका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मतलब पहला पॉइंट क्या है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी ऑफ अ रॉड इज इट्स मिड पॉइंट एज शोन इन फिगर। हमने इससे पहले फिगर में देखा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रॉड कहाँ पे होता था, उसके सेंटर में होते थे। इसी तरह अगर आप देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शीट कहाँ पे होगा, उनके डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर को हम ना यहाँ से यहाँ मिलाया और यहाँ से यहाँ मिलाया, तो ये हमारा जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है वो हमारा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी तरह रेक्टेंगल में भी हमने क्या किया, यहाँ से ये वाला पॉइंट मिला लिया, मतलब इस तरह हमने क्या किया, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड कर लिया। उसके बाद अगला पॉइंट है द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड होलोस्फीयर इज़ द सेंटर ऑफ अ स्फीयर एज शोन इन फिगर 4.4d। मतलब जो सॉलिड होलोस्फीयर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सर्कल के क्या करेंगे, दो डायमीटर बनाएंगे, तो मतलब यहाँ पे एक होलोस्फीयर है, मतलब होलोस्फीयर का मतलब होता है ये सर्कल नहीं, मतलब पूरा स्फीयर है। तो हम यहाँ से आप देख सकते हैं इसके सेंटर में क्या है, इसकी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जहाँ पे दो पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज़ द सेंटर ऑफ अ रिंग। मतलब यहाँ पे जो रिंग है उसकी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे इसकी सेंटर में। इसी तरह द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज़ एट, मतलब वो सर्कुलर जो डिस्क है उसकी आप देख सकते हैं ये मिडल में क्या है, इसकी यहाँ से मतलब 4.4d, उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, मतलब उसके सेंटर में आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड और होलो सिलेंडर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे जो है वो होलो स्फीयर ये वाला है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब इस सेंटर में। इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगुलर शीट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मीडियंस पे, मतलब यहाँ पे हमने मीडियंस क्या कहा था, उसकी एक साइड को एक एंगल को दूसरे के साइड के सेंटर से मिलाना। मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल आपको बन रहा है उसकी जो जी पॉइंट है वो हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो कैसे पता चलेगा कि उनके मीडियंस बनाएंगे, मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। अब हमने क्या निकालना है, मतलब इर्रेगुलर शेप या थिन लेमिना, मतलब एक कागज़ जो कि इर्रेगुलर शेप है, तो उसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो हम इसके स्टेप्स देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे।
तो पहला स्टेप है, हम क्या करेंगे 3 होल्स बनाएंगे, मतलब उनके तकरीबन किनारे पे हम क्या करेंगे 3 कि वो मतलब एक होल्स बनाएंगे, मतलब एक होल किसी भी मतलब जगह पे थोड़ा फासले पे इसी हम क्या करेंगे 3 होल्स बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे सस्पेंड करेंगे उस कागज़ या लेमिना को, मतलब जिसको हमने मतलब जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने फाइंड करना है कि एक पिन के ज़रिए उसको हम क्या करेंगे सस्पेंड करेंगे। हम क्या करेंगे उस स्टेप 3 में हम क्या करेंगे हैंग अ प्लम्ब लाइन, मतलब एक हम धागे पर हम एक वेट मतलब कोई पत्थर बांधेंगे, उसको हम क्या करेंगे उसी पिन के साथ उसको भी वहाँ से मतलब उधर लटकाएंगे। उसके बाद वो ना प्लम्ब इज स्टेडी, मतलब जब क्या होगा एक टाइम आएगा मतलब थोड़ी देर वो हिलते रह जाएंगे, फिर आखिर में वो क्या होगा स्टेडी होगा। उसके बाद हम नीचे लाइन लगाएंगे। आगे आने वाले डायग्राम में हम देखेंगे उसको कैसे करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मतलब हमारा जो शेप है ये उसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है 3 होल्स, मतलब यहाँ पे किसी भी जगह पे हम यहाँ पर इस करें यहाँ पे एक कर दिया, इसी तरह मतलब नीचे कहीं पे भी 3 जगहों पे हमने क्या करना है होल्स करना है। तो हमने पहले एक होल्स से उसको मतलब लटकाना है, फिर हम उसके आगे प्लम्ब लाइन मतलब एक वेट धागे पे बांध के यहाँ से नीचे लेके जाएंगे। जैसे ही वेट स्टेडी करेगा हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है, इसी तरह सबको इस पॉइंट पे भी लटकाएंगे, फिर उसके साथ भी हम क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे, फिर तीसरे पॉइंट पे भी हम लटकाएंगे, फिर इसी तरह उस वेट को रख के इस तरह मतलब 3-4 मतलब इस तरह क्रॉस पॉइंट आएगा। जैसे ही मतलब जिस पॉइंट पे ये सारे लाइन क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा वो उस शेप का क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।